नारायण 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 नारायण। कल बात करते थे, उसमें बताया भी ये अमोलक हीरा है, मानव जन्म है, ये बहुत कीमती अमोलक हीरा है। इसमें 3 पूरा दुकान बताई, वो 15 वर्ष की और 25 वर्ष की और 60 वर्ष की। तो ये उम्र है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था। तो ये खेल कूद में, ऐश आरामी में और कुटुंब की चिंता फिक्र में समय चला जाता है। हमें करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। तो तात्पर्य था भाई समय अपना सदुपयोग में लगे। तो हर एक भाई बहन के लिए जो समय मिला है, अब जो वर्तमान में समय है, वो चाहे बाल्यावस्था का हो, जवान अवस्था का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, भगवान में तत्परता लगा दें तो सब में ही कल्याण हो जाएगा। बालक का भी कल्याण हो जाएगा, जवान का भी, वृद्ध का भी, रोगी का भी, निरोगी का भी। इसमें एक विलक्षण बात यह है कि मानव शरीर मेरा कल्याण के लिए है। तो आपकी परिस्थिति कैसी हो, आपकी अवस्था कैसी हो, सब अवस्थाओं में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान परिस्थिति देते वो सबकी सभी कल्याण सामग्री है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए वो सामग्री है सभी। सुख भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, दुख भी परमात्मा प्राप्ति का साधन है। अनुकूलता से अनुकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। स्वस्थ से स्वस्थ अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और बीमार से बीमार अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। तो जो मिली है परिस्थिति वो सब के सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन धाम है, साधन है। भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हमारे कोई विशेषता से अनुकूल होगी तब भजन करेंगे, अथवा जो साधु हो जाए वे भजन करेंगे, बहुतों की धारणा के बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सही बात है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, जवान अवस्था सबकी सब कल्याण करने के लिए है। जितनी छोटी अवस्था है उतना ही संसार में लगाव कम है, और जो जो बड़ी अवस्था होती है त्यों ही त्यों संसार में फसावट ज्यादा होती है। बूढ़े आदमियों की जितनी खर्च करने की एक प्रवृत्ति कम होती है, छोटी अवस्था में उतनी नहीं होती है। वृद्धावस्था में आयु बढ़े आयु घटे, तृष्णा बढ़े, आयु तो घटती है और तृष्णा बढ़ती है। और तृष्णा है वही तो वास्तव में पतन करने की चीज है। देखो, मिलने वाली चीज तृष्णा से भी मिलेगी, बिना तृष्णा भी मिलेगी, मिलने वाली ही मिलेगी। तृष्णा करने से दुख पाक हो गए, दुख पाकर मिलेगी, बिना तृष्णा सुपूर्व मिलेगी, वो तो मिलने वाली मिलेगी। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे की कैसे हो जाएगी? हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आ जाएगा? ऐसे ही हमारे आने वाला धन और को कैसे आ जाएगा? हमारी जो स्थिति है वो हमारे भाग्य की, क्योंकि जो शरीर मिला है ये नए कर्म नहीं है, ये तस्य विपाको कर्म जो होता है उसका फल है। ये जात्यायुर्भोग 3, एक जन्म होना, एक उम्र होना और एक उसमें सुख दुख परिस्थिति, ये पहले बनी हुई है। आप थोड़ा ध्यान दें, पहले से होई है सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच करके रखा है, वो होई हमारे सामने होगा। तो रचि राखा पहले से रचा हुआ है,
वही होने वाला है। होने वाली चीज है, एक करने वाली चीज है। तो होने वाली चीज है वो वैसे ही होगा, और करने वाली चीज में उथल पुथल कर सकते हैं। तो करने वाला क्या विभाग है, होने वाला क्या विभाग है? जो हमारे परिस्थिति मिलती है वो होने वाले विभाग से मिलती है, और कल्याण है वो करने वाले विभाग में है। अब धर्मात्मा बने, पापात्मा बने, कल्याण करें, पतन करें, स्वर्ग में जावे, नरक में जावे, वैकुंठ में जावे, ये हमारे हाथ की बात है। पर धनी बन जाए, हम निरोग बन जाए, यशस्वी बन जाए, बड़े भारी आदर के पात्र बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी रहे, रोगी न हो, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी में रहना, अपना कुपथ्य न करना, ये अपने हाथ की बात है। कुपथ्य करके जो रोग पैदा कर देना है, ये हाथ की बात है। और पथ्य रख करके निरोग रहना, ये अपने हाथ की बात है। तो अभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, पतन कर सकते हैं, अपनी उन्नति अवनति हम कर सकते हैं। खूब ध्यान दें, ये बात बड़ी काम की है। भाग्य के अनुसार क्या मिलता है? धन, संपत्ति, परिवार, शरीर, ये पुराने कर्मों से मिलता है। तो धर्म का अनुष्ठान करना है, मुक्ति करना है, कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ये अभी नया काम करने का है। नया काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पुरानी प्रारब्ध की जो परिस्थिति है वो बदल दें, हमारे हाथ की बात नहीं है। इस विभाग को ठीक समझने में बड़ा संतोष होता है, सही काम होता है। और उल्ट पुल्ट करने से इसमें बड़ा दुख पाना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। तो मानव जीवन का समय है, उसका सदुपयोग करना है, धर्मात्मा बनना है, पारमार्थिक उन्नति हमारी करनी है, ये करने का काम है। धन संपत्ति वैभव वो प्राप्त होने वाला है। उद्योग करने पर भी उतना ही मिलेगा, पाप करने पर भी उतना ही मिलेगा, और न्याय युक्त काम करो तो उतना मिल ही जाएगा उसमें भी। ये बड़ा भारी एक वहम है कि पाप करने से रुपये पैदा होते हैं, पाप नहीं करने से रुपये पैदा नहीं होंगे। आज कुछ ऐसे कानून बन गए हैं जिनमें पढ़ने से ये बात बड़ी दृढ़ हो गई कि अन्याय करने वाला ही उन्नति करता है, और न्याय पर चलने वाला दुख पाता है। ये आज ऐसी परिस्थिति बन गई है। परंतु मूल में विचार किया जाए तो सुख पाना दुख पाना ये तो जैसा हो वैसा ही पाना होगा। पाप अन्याय करने से पैसा हो ही जाए ये नियम नहीं है, पर भाई बहनों की ये जस्ती नहीं है। आज अन्याय पूर्वक काम कर रहे हैं, टैक्स ही लगाते हैं तो अपनी मन से अधिक टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने वालों की दृष्टि ये होती है कि इनके पास धन न रहे। अब ये कोई न्याय थोड़ा ही है। एक पुरानी बात हमने सुनी, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़े वर्षों की बात है। संसद में बात हुई कि कैसे हो, तो विचार हुआ उनमें कि ये सब धनी धनियों का आदमी धन नष्ट कैसे हो। उसमें बीकानेर दरबार भी सुने थे, वो बोले कि भावना ही करो, तो भावना शुभ करो ना, सभी धन्यवान कैसे बन जाए। ये क्यों करो कि सब निरोग कैसे, सब निर्धन कैसे हो जाए, धनवान का धन नष्ट कैसे हो जाए। तो विचार ऐसे ही कर रहे हैं लोग, और पैसे वाला वे भी कर रहे हैं कि ठगाई से, चालाकी से और चोरी से और झूठ कपट से धन होता है, ये कर ले धनी हो जाएंगे। ये दोनों में ऐसी बात हो रही है। व्यापारियों को तो हो रहा है कि झूठ कपट बेईमानी जालसाजी विश्वासघात करने से धन पैदा होगा, और वे टैक्स देने वाले में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देंगे, धन ज्यादा आएगा। ये विचार तो कर लिया पहले। अब करते हैं क्या, कानून बनाते हैं, तो ज्यों ज्यों कानून बनाते हैं ज्यों ज्यों ये धोखा देने की बात भी बढ़ती चली जा रही है। कितने कानून बना दो, ऐसी ऐसी चालाकियां आती है कि जो आपको पहले पता ही नहीं था, अब उसमें बड़े एक्सपर्ट हो गए, आप बड़े चतुर हो गए, समझदार। तो ये क्या बात है, ये पाप की तरफ ही वृत्ति हो गई,
सरकार की कहो, प्रजा की कहो, सबकी कहो, ऐसी बात हो गई। तो इस बात से सच्ची बात समझ में आना कठिन हो गई। हम देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं तो पता लगता है। कभी भोगेच्छा से ही ठीक होता है, त्याग से ठीक नहीं होता है। संग्रह से ही अच्छा होता है और त्याग करने से अच्छा नहीं होता है। ऐसी लोगों के हृदय में भावना बैठ गई है, उल्टी भावना बैठ गई है, और सुख होता है नहीं। झूठ कपट करने से ही नहीं होता है, भोगेच्छा करने से भी नहीं होता है, पर उसको तरफ ध्यान नहीं जाता है। कहते अमुक देश इतना बढ़ गया, झूठ कपट से, बेईमानी से बढ़ गया, भोगों की इच्छा से भोगने से बढ़ गया। अरे हिंदुस्तान है जो धर्म की चर्चा से घट गया, पतन हो गया इसका। भाइयों बहनों, कृपा करो, थोड़ा इस विषय में गहरे उतरो, विचार करो। झूठ कपट बेईमानी से ना तो संसार में कोई बढ़िया होता है, ना परलोक में बढ़िया होता है। बात ऐसी है। परंतु आज ऐसी विपरीत दशा हो गई कि जो अधर्मम धर्म इतिमा मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतामसी। अधर्मम धर्म, धर्म अधर्म को तो धर्म मान लिया, धर्म को अधर्म मान लिया। उल्टी बात हो गई, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, ठीक को बेठीक, बेठीक को ठीक। ऐसी विपरीत बुद्धि हो गई। अब विपरीत बुद्धि में अच्छी बात कैसे जचे, ये बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे तो आज मन में आई कि आज के लोगों से मैं मिलूं तो मेरे को कुछ ज्ञान हो जाए। ऐसी बात उनकी जची हुई है। एक लड़का आया, बात करी उसने कि झूठ कपट से, भोगेच्छा से, संग्रह से ही अच्छा होता है। अमेरिका ऐसी बढ़ गई तो इसी कारण से बढ़ गई। ऐसी बातें भीतर बैठी हुई है। इन बातों को आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें तो बड़ा अच्छा है। हमने तो देखा है, केवल सुनी हुई बातें नहीं है, केवल पढ़ी हुई बातें नहीं है, मेरी देखी हुई बातें भी हैं। बहुत वर्षों से मैं देखता हूं ना, मैंने देखा है। वास्तव में न्याययुक्त चलने से बड़ी जो शांति रहती है, त्याग से बड़ा आनंद होता है। मन त्याग क्या, बेईमानी का त्याग, तृष्णा का त्याग, भोगेच्छा का त्याग, भोगों का त्याग, और औरों की सेवा में अनुराग, दूसरों के सुख में अनुराग। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। प्राणी मात्र के हित की इच्छा रखने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सगुणी भी प्राप्ति करो तो ये, निर्गुणी प्राप्ति करो तो ये, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। आज आए मेरे सामने, कहते इससे उन्नति होती है। मैंने बात आज कही थी, मेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताई थी, पर वो बढ़िया बात उल्टी जचती है उनके। मेरे तो इतनी बात बढ़िया देखी कि इस बात का अगर ख्याल करें तो साधकों को बहुत लाभ होगा। ऐसी चुनकर बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी, सुनी, अच्छी लगी, वो बात कही थी, पर वो बात ही उनकी उल्टी पड़ती है। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता। वर्षों से आप सत्संग करते हो और अच्छे अच्छे पंडित हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यानदाता हैं, अच्छे अच्छे शास्त्रों के पढ़े लिखे हैं, उनकी भी दृष्टि नहीं जाती। वो दृष्टि आज मैंने कही थी, जो मेरे को पुस्तक से मिली, पढ़ने से मिली। मैंने समझे बहुत बढ़िया बात है, और वो व्याख्यान के बाद मिली तो उल्टी बोलती बात उनसे। ऐसी बहुत बढ़िया बात तो मेरे को अच्छी लगी, इस बात से आपको कह दी। आपके जचे न जचे बातें अलग है, काम में बात बढ़िया है एकदम ही। आप कृपा करके सुने, वो बात बताता हूं। ये जो कामना का त्याग, गीता का जो विवेचन है, वो क्या कहता है गीता का विवेचन। गीता पर विचार करता हूँ, पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है। उस समय में मेरी बात जैसी थी कि गीता में ये बात है, वो बात अभी तक वैसी है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ है।
तो वो बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, दया करेंगे, मेरे पर कृपा करके सुनेंगे, ध्यान देंगे। हम जो कामना का त्याग करें, दो बात बड़ी, कामना का त्याग करना और भगवान को याद रखना, ये दो सार बात। बहुत वर्ष पहले 1984 की, विक्रम संवत 1984 की बात है। विक्रम संवत जो है ये हमारा, उसमें 1984 की बात है। उस समय भागवती कथा करी थी, गीता की कथा करी थी। उस कथा करने से, कथा कहने से आदमी के जोर पड़ता है भी क्या तात्पर्य है। ठीक ठीक मैं बात कहूं तो ख्याल करना पड़ता है। तो गीता का ख्याल किया तो गीता में भगवान को याद रखना और संसारिक कामना का त्याग करना, ये दो बात सार मिली थी उस समय। अब भी वो बात है, कितने वर्ष हो गए, बदली नहीं है अभी भी बात। अब वो कामना के त्याग की बड़ी कठिन बात मालूम देती है कि वो बड़ी सुगम हो जाए, आप ख्याल करें तो। ऐसी बात मेरी संतों की बातों से मेरे को मिलती है, सत्संग से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है। अब वो मिलती है, वो इसी कर मैं कह देता हूं। आपने अच्छी बात कही, मेरे घर की बात नहीं है, मेरे घर की ऐसी बात पैदा ही भी नहीं होती मेरे, मैं तो वो बात सुना आपको कह देता हूं। वो बात एक है, हमने अब जो अपने कामना के त्याग की बात कहते हैं, तो कामना हम क्या करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके सुनते सुनते आप बूढ़े हो गए, मैं भी कहते कहते बूढ़ा हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश एक बात, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल और सहज सुखराशि, पांच बातें। जीव, छठा जीव खुद हुआ और पांच बात उसके साथ हुई। ईश्वर का अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुखराशि। अब वो चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि है, उसकी कामना क्या होती है। कामना होती है धन मिले, भोग मिले, आराम मिले, आदर मिले, संसार में प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, लोग मेरे को अच्छा कहे, ये इच्छा होती है। तो इसमें ये जो हम चाहना करते हैं धन मान आदि की, खूब ध्यान दें। ये इच्छा करते हैं तो ये इच्छा हमारी पूरी होती है क्या। ये इच्छा पूरी नहीं होती, कभी किसी को हुई नहीं, कभी इच्छा पूरी होगी नहीं, कभी इच्छा पूरी हो सकती नहीं। और ये इच्छा सबकी पूरी होती है, सबकी पूरी होगी, प्रेम हुई है, अब भी हो रही है और अगर भी होगी। क्या कि जो बात होने वाली है उसकी इच्छा करोगे तो चीज मिल जाएगी, और होने वाली नहीं इच्छा करो तो नहीं मिलेगी। तो इच्छा पूर्ति होना ये एक कोई विधान के अधीन है, इच्छा के अधीन नहीं है। हम इच्छा करें तो धन मिल जाएगा, इच्छा नहीं करें तो धन नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। धन इच्छा करें और हमारे मिलने वाला होगा तो इच्छा उपयोग से धन मिल जाएगा, और धन की इच्छा करें और मिलने वाला नहीं है, उद्योग पूरा करें तो धन के सामने धन नहीं मिलेगा। तो धन का मिलना न मिलना, स्वास्थ्य का मिलना न मिलना, आदर मान का मिलना न मिलना, स्वास्थ्य का मिलना न मिलना हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। कोई भी आप में से, आप में से कोई नहीं, किसी की कोई इच्छा पूरी हुई नहीं ऐसा भी नहीं है, और सब पूरी होगी ऐसा भी कोई नहीं है। अगर हो तो आप बता दो, कोई भाई हो, कोई बहन हो कि हमारी तो मनसाई हुई है सभी, ऐसी किसी को तो बता दो भाई। मेरी जान में सब इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसे एक आदमी नहीं मिलेगा। मैंने एक व्याख्यान सुना, उसमें बड़ी विचित्र बात सुनी। तुम चाहते हो कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, अरे इच्छा पूरी राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम कैसे कर लोगे।
क्या राम जी के बाप की इच्छा पूरी हो गई? उसी बात गई, राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई और राम जी के लुगाई की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। ये सब साधारण है, बात ऐसी सुनी मैंने तो बात ठीक है। दशरथ जी की इच्छा पूरी हो गई। क्या जगत जननी जानकी जी जो वो बनी हुई थी कहा था कि भाई इच्छा पूरी हो गई? क्या वो मृगशाला मिल गई? तो आप हम क्या हस्ती रखते हैं बताओ? उनसे बढ़कर के हैं। हमारी बहना ये क्या सीता जी से अधिक है और भाई लोग क्या दशरथ जी से भी अलग है? इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी? पूरी होने वाली इच्छा पूरी हो ही जाती है। की इच्छा पूरी हो गई कि ये वन में चले जाए, वन चले गए। तो पूरी होने वाली इच्छा तो पूरी हो जाती है। दशरथ जी के वन में न जाए, कौशल्या की इच्छा न जाए, तो उस पूरी हुई। अब पूरी होने वाली हो गई, उसमें भी ऐसा विवेचन आया है। मंत्री ने कहा है कि मैंने संतों से सुना है कि ऐसा ऐसा होगा, वनवास होगा, कि निमित्त बनेगी, ऐसा होगा। वो सुन रखा है पहले भी, पीछे होगा तो वैसी दशा होगी। तो होनहार होता है जो ही होगा। हो तो बड़ो बली, हो तो जो है भवितव्य है, वो होने वाली चीज हो तो बड़ो बली, ताको अटल विचार किण मानी नहीं, होनहार से हार किसी ने नहीं मानी बताओ। होनहार वो तो होकर रहेगा। तो हो तो बड़ो बली, एक कर्तव्य होता है, एक भवितव्य होता है। एक वो तो भी होने वाली चीज है, तो होने वाला बड़ा बलवान होता है, ताको अटल विचार रहता है कि मानी नहीं, होनहार से हार। तो होनहार होगा वैसे ही होकर के रहेगा। तो इच्छा के अधीन नहीं है होनहार, वो होनहार स्वतः होने वाला है। तो हमें तो हर एक परिस्थिति का सदुपयोग करना, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं। पर होनहार में हम स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? तो ये इच्छा क्यों नहीं होती? वो मार्मिक बात जैसी वो आपको कहता हूं, आप क्षमा करेंगे। अपने जो स्वयं क्या है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। चेतन है, ये ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और सहज सुख राशि है। ऐसा चेतन है भाई, जीव है। ये जीव चाहता है नाशवान वस्तुओं को। नाशवान वस्तु और अविनाशी की जाति दो है। अब दूसरी जाति की चीज कैसे मिल जाएगी? इस बात को समझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ। जीवन सुधर जाए। हम स्वयं तो है ईश्वर का अंश और चाह न करते हैं प्रकृति के अंश की। इसमें कोई शंका नहीं हो तो बताओ। हम हैं तो ईश्वर के अंश, चाहते हैं प्रकृति का अंश को। और अविनाशी प्रकृति है, विनाशी विनाशी नहीं, परिवर्तनशील है, बदलती है प्रकृति। हम रहते वैसे रहना चाहते हैं निरंतर। तो हमारी जात तो चेतन है और इसकी जात जड़ है। हमारी जात है बिना बदलने वाली और ये सब है बदलने वाली। अगर बदलने वाली की इच्छा करते हैं हम, न बदलने वाले, तो हमारी जाति की चीज नहीं है ये। और अमल है, आप शुद्ध है, चाहते हैं मल को, अशुद्ध चीजों को, जो अपवित्र है, नाशवान है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, जिसमें दुख ही दुख है, ऐसा है। और आप सुख राशि है, स्वयं सहज सुख राशि है, सहज ही दुख राशि है। तो हमारे जात की बात हमारे को मिलेगी, हमारे जात की नहीं, उसके साथ हमारा संबंध कैसे होगा? उनके साथ ममता कैसे रहेगी? उसके साथ कामना हमारी पूरी कैसे होगी? उसका तादात्म्य हम कब तक रहेगा? जो हमारी जात की चीज नहीं है, जो जाति की चीज नहीं है, उसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, संभव नहीं है। और अपनी जात क्या चेतन है, भाई ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर की प्राप्ति हमारी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारा संबंध है। नाशवान वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हमारी जाति ही नहीं मिलती, संबंध है ही नहीं, कैसे पूरी हो जाएगी? वो तो जड़ता में जिसका जितना भाग्य है मिलने वाला उतना तो मिलेगा। जाति आयु होगा, जन्म होगा, आयु होगी, उसका भोग होगा। पर जो हमारी जाति की नहीं है, वो हमें कैसे मिलेगी वो चीज?
तो हमारी जाति चेतन है, तो चेतन के साथ हमारी जाति एकता है, तो चेतन की भी हमें मिलेगा, ईश्वर की हमारी प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब जड़ के साथ हमारा संबंध कैसे रहेगा, कैसे बन जाएगा? जैसे ज्यादा हो जाएगी। जड़ चीजों का तो भाग्य बना है, पहले काम किया है, उसका फल बना है, वो सामने आएगा, चाहे अनुकूल भी आएगा, प्रतिकूल भी आएगा, सब तरह का आएगा। तो हमारी ममता करें तो ममता हमारी कैसे रहेगी? जो हम तो निरंतर रहने वाला चीज है, निरंतर बदलने वाली, और निरंतर बदलने वाली की इच्छा करते हैं हम, तो ये कामना सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा उनका संबंध है ही नहीं। उनका ढंग ही और है, हमारा ढंग ही और है। वो तो निरंतर बदलती है, हम कभी बदलते ही नहीं। कितनी जूनिया में जीव जाता है, जीव तो वो कब ही जाता है, जूनी वो रहती है, शरीर वो रहता है क्या, कुटुंब वो रहता है क्या, देश काल वो रहता है क्या, ये सब कैसे बदलने वाला। अरे इच्छा बदलने वाली करते हैं, कौन करता है? न बदलने वाला करता है। तो न बदलने वाले के साथ बदलने वाले की इच्छा कैसे मिलेगी? कैसे? एक जाति नहीं है, एक तरह की चीज नहीं है। आंखों से दिखने वाली बात कैसे कानों से दिख जाएगी? कानों से सुनने वाली बात कैसे कानों में सुनने वाली बात दिख कैसे जाएगी? और आंख से दिखने वाली कैसे सुनने में आ जाएगी? दिखने वाली चीज और आंख है एक तेज से बने हुए, सजाती को देखता है, विजाती को कैसे देखेगा? क्या आंख से आप शब्द सुन लोगे? आंख से? क्या कान से देख लोगे? हमारी जो जाति है, अब शब्द का सुनना होगा तो कान से ही होगा, आंख से, नाक से, मुंह से नहीं होगा। स्पर्श होगा तो त्वचा से ही होगा, कान से स्पर्श हो जाएगा, आंख से स्पर्श हो जाएगा, नाक से, जीभ से स्पर्श हो जाएगा। सजातीय के साथ संबंध होता है। तो हमारी जाति नाशवान के साथ नहीं, हमारी जाति अविनाशी है। हमारे कई बात जन्म पुण्य में मरणम पुण्य संसारों जो है जन्मना मरना होता है, और जीव वही रहता है, और ये जन्म मरण मिलता है, तो जन्म होता है, मर जाता है, वस्तु में मिल जाती है, वियोग हो जाता है। क्यों? ये तो मरने विकार होने वाली है। अब ये तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगी? तुम नित्य परमात्मा के अंश हो, ये अनित्य वस्तु तुम्हारे साथ कैसे रह जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो ये ममता कैसे चाहिए थी, ये कामना कैसे पूरी होगी? क्या आशा पूरी कैसे होगी? तृष्णा पूरी कैसे होगी? जो होने वाली है ही नहीं, असंभव बात है। वो असंभव बात संभव कैसे हो जाएगी? तो ये होने वाली नहीं है। अब परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो वो आप होने वाली है। क्यों होने वाली? कि परमात्मा के आप अंश हो। माँ अपनी गोदी में, माँ है, बालक अपनी माँ की गोदी में जाओ तो माँ के ऊपर हक लगता है, मेरी माँ है। नहीं हो तो रोने लग जाता है, मेरी माँ मेरी गोदी क्यों नहीं लेती? एक गोद लेने में राजी हो जाता है। तो इस तरह से आप भगवान के अंश हैं, तो भगवान की गोदी में जाने का आपका हक है, आपका अधिकार है। पर धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोध मिल जाए, शरीर सदैव बना रहे, कैसे रहेगा? इसके साथ आपकी जाति नहीं मिलती, बिल्कुल भी जाति चीज है। तो हमारे को चीज वही मिले जो हमारी जाति की होगी, हमारी जाति की नहीं है, वो हमारी चीज कैसे मिल जाएगी? तो कामना कैसे पूरी होगी? इस वास्ते इसके भेद मैंने संतों की वाणी से सुना है, वो मैंने किया है। एक है आवश्यकता, एक है इच्छा कामना, दो है चीज। तो परमात्म तत्व की तो है आवश्यकता, और संसार की है कामना। कामना पूरी होती नहीं कभी, आवश्यकता पूरी जरूर होती है। क्यों? हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, तो उसके साथ संबंध हमारा रहेगा। पर जड़ के साथ संबंध हमारा कैसे रहेगा? उसकी नाशवान जीत है, वो तो सभी बदलने वाली है, हम नहीं बदलने वाले हैं। तो हमारे साथ उनका कैसे रहेगा? कैसे ममता रहेगी? कैसे कामना पूरी होगी? कैसे उसके तादात्म्य में रहेगा? दोनों विरुद्ध स्वभाव है ना, जाति विरुद्ध है, स्वरूप भी विरुद्ध है। तो बात हमें तो बहुत अच्छी लगी भाई, अब हमें पसंद आवे ना बात अलग है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। इधर उधर से जाति ही नहीं है,
इसे ख्याल जाता ही नहीं। हमारी चीज तो हमारे को मिलेगी। मृगई संग मनुव्रजंती गावर सगो भिस्तुर्गा स्तुरंगई मूर्खा समूर्खई श्रुदया श्रुति भी समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान स्वभाव हो, समान व्यसन हो, उनकी आपस में मित्रता होती है। मृगों के साथ रहते हैं, मृगई संग मनोव्रजंती। गावर सगो भी गायों के साथ रहती है, घोड़ों के साथ, भैंस के साथ। समानशील बालक एक हो जाते हैं, बूढ़े एक हो जाते हैं, जवान एक हो जाते हैं। जिनकी जाति मिलती है उनका आपस में मिलन होता है। तो नाशवान के साथ हमारा संबंध कैसे हो जाए? हम अविनाशी, वो विनाशी, इच्छा करते हैं विनाशी की, वो इच्छा नहीं होती। अविनाशी की चाहे वो आवश्यकता है, वो पूरी होगी क्यों? पूरी रह ही नहीं सकती, क्योंकि हम जिस जाति उस जाति के भगवान है, तो भगवान तो मिलेंगे ही, मिलना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारी जाति क्या है, उसके हम अंश है। बालक रोता है तो माँ को गोदी लेना ही पड़ता है। तो ईश्वर की तो है आवश्यकता, संसार ये कामना। आवश्यकता पूरी होती है, कामना पूरी नहीं होती। जैसे आपके शरीर के साथ अन्न जल वस्त्र का है संबंध, एक जाति है तो निर्वाह के लिए मिलेगी। नहीं मिलने वाला है तो भूखा मर जाएगा आदमी, प्यासा मर के मर जाएगा, जाड़े में मर जाएगा। पर ये चीज आपकी जाति की है तो शरीर के लिए निर्वाह की चीज मिलेगी। तो निर्वाह मात्र करना है अपना, वो तो है भाग्य की बात। और इच्छा करना है संसार का धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, शरीर बना रहे, ये रह सकता है? कैसे रहे? ये सदा ही नष्ट होता है, परिवर्तनशील है। आप अपरिवर्तनशील नित्य निरंतर रहने वाले हैं, आपका इनका साथ कैसे हो जाएगा? बड़ी सुगम बात मालूम देती है कि भाई हमारी चीज है, ये तो हमारी है, वो दूसरों कैसे मिलेगी? हमारे वास्तव में ईश्वर है, हम ईश्वर के अंश हैं। हमारी खुद के तो ईश्वर हमारा है, संसार हमारा थोड़ा ही है, शरीर हमारा है क्या? इतना मोह हो गया है, इतना मोह हो गया है, इतना हो गया है कि हम जी रहे हैं। ध्यान देकर सुने, बहुत बार बात कही है, वही कहते हो, नई बात कहाँ से लाऊं मैं? नई बात मेरे पास है नहीं, पुस्तकों में देखता हूँ, वही सुनता हूँ, वही कह देता हूँ। सबके बीच में जची हुई है कि हम जीते रहे, मरे नहीं, हम जीते रहे। अरे जीते कैसे रहोगे? ये शरीर तो हरदम बदलता है। आप सबका अनुभव है कि बालकपन में था वही मैं आज हूँ, पर शरीर बालकपन में था वो है क्या? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था वो है भी। देश के बालकपन के साथी भी आज है क्या? बालकपन के खिलौने आज है क्या? क्या उनमें राजी हो जाते हो क्या? बालकपन का देश है, व्यवस्था है, वो साथी है, वो परिस्थिति है क्या? ये आप तो वही है, तो ये बदलने वाले हैं। अब बदलने वाले की आप इच्छा करते हो, न बदलने वाला, तो ये बात उचित ही नहीं है। आप बदलने वाले की इच्छा, तो आप न बदलने वाले की इच्छा करो तो आप ठीक मिल जाए, क्योंकि न बदलने वाला आप वही रहे। आप कई युद्धों में आप वही रहे और ये संसार बदलता है तो आप वही रहे, तो ईश्वर वही रहा। कहीं सुना शास्त्रों में, पुस्तकों में कि ईश्वर बदल गया, आजकल ईश्वर दूसरा हो गया भाई, उस जगह और आ गया है। ईश्वर नहीं बदला, आप भी नहीं बदले, तो आप एक जाति हुई, शरीर बदला, संसार बदला, एक जाति हो गई। तो शरीर की संसार की सेवा करो, ये आपका काम है, क्योंकि संसार से आपने लिया है, शरीर लिया है मान में, और जो संपत्ति ली है और आवश्यक ली है और जो शिक्षा ली है, योग्यता ली है, ये ली है, तो ये संसार की सेवा लगा दो। बड़े आनंद पूर्वक और सच्ची नीयत से उनकी चीज उनको दे दो तो कर्मयोग हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। संसार में ली है, इस बार संसार का आप पर अधिकार है, तो संसार का अधिकार संसार दे दो। अगर परमात्मा का अधिकार आप पर, आप परमात्मा को अपना दे दो। परमात्मा ने चीजें दी है तो इस ढंग से दी है कि जो आपको अपनी ही मालूम होती है। शरीर अपना मालूम होता है, इंद्रियां अपनी मालूम होती है, मन अपना मालूम होता है। तो अपना मालूम होता है, देने वाले की विलक्षण एक विधि है, उस विलक्षणता से अपना मालूम होता है। अपना है क्या? क्या शरीर पर अपना बस चलता है? अगर चलता है तो इसको बूढ़ा मत होने दो, मरने दो मत, रख दो इस समय। है हाथ में, कैसे हाथ में रहे? ये तो मरने वाली चीज है,
आप जाति के नहीं है। भगवान तो आपसे बिछुड़ सकते ही नहीं, भगवान की ताकत नहीं कि आपसे बिगड़ जाए, कैसे चले जाएंगे? भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तो वो तो आप सिद्ध होने वाली है, वो इच्छा पूरी होगी। उसको इच्छा को आवश्यकता कहते हैं, ऐसा संसार की चीज को इच्छा कहते हैं। तो शरीर के साथ संसार का संबंध है, तो शरीर के निर्वाह का तो प्रबंध है परमात्मा के, पर तृष्णा पूरी करने के प्रबंध के नहीं है परमात्मा के। आप निर्वाह मात्र चाहो तो ये तो भगवान के साथ प्रबंध है, आपका व्यापार प्रारब्ध के साथ संबंध है, आपके उद्योग के साथ संबंध है, आपकी चेष्टा के साथ संबंध है। क्यों? ये एक जाति की है और आपका खुद का संबंध भगवान के साथ में है, तो आप खुद रखोगे हमारे इच्छा भोग मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? वो मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिला कैसे मिल जाएगा? आपकी जाति नहीं, आपका बिरादरी नहीं, आपका साथी नहीं, वो कैसे मिल जाएगा? इस वास्ते संसार की इच्छा पूरी हो जाए ये संभव नहीं है, और परमात्मा तत्व की इच्छा अधूरी रह जाए ये संभव नहीं है। पर परमात्मा इच्छा करते ही नहीं और संसार इच्छा करते हैं। जो नहीं होने वाली तो करते हैं, होने वाली करते ही नहीं। जो ले सकते वो नहीं लेते, और नहीं ले सकते उसको लेने की इच्छा करते हैं। भगवान का नाम ले सकते वो तो लेते नहीं, अरे पैसा लेना हाथ की नहीं, जो लेते हैं। पैसा है आपका नहीं है, आपके भाग्य का उतना आपको मिलेगा, अब मिलता है। बड़े बड़े धनी आदमियों को भी खाने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलती। धनी है, उन्हें कोई कमी नहीं है, परंतु खा नहीं सकते, ना मिठाई खा सकते, ना वो उसकी खा सकते। वो इतना सा मिले तो वो खा सकते हो, यदि खा ही नहीं सकते रोग हो जाता है वैसा। तो खाने का प्रारब्ध है, जितने खाना खाओ और कैसे मिलेगा? अरे कोड़ी एक पास में नहीं है, मौज मिलती है, खाने में चीज मिलती है, तो मिलने वाली चीज मिलेगी, नहीं मिलने वाली कैसे मिलेगी? आप चाहो तो परमात्मा मिलने वाले हैं, वो नहीं मिले कैसे रहेंगे? क्यों? भगवान तो हम है, हमारे भगवान है। बालक अपनी माँ के ऊपर ईर्ष्या करता है, दुख करता है, अनिष्ट करता है कि मैं मेरी माँ को ले ले, तो लेना ही पड़ता है माँ को। यहाँ तो न ले, भगवान तो ऐसे नहीं है ना, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के पास जाना हमारा हक लगता है। जब भगवान भी सहायता करते हैं, पर हम बिना हक की चीज चाहते हैं, तो बेईमानी कैसे सिद्ध हो जाएगी हमारी? ठीक गहरी रीति समझा जाए तो भाई बात ऐसी दिखती है कि हमारे को मिलेगी कौन? कि संसार की चीज तो हमारा जो प्रारब्ध है उस अनुसार मिलेगी, उसी अनुसार मिलेगी। और परमात्मा हमारे को मिलेगा, मिलना ही पड़ेगा, ये कर्म के अधीन नहीं है। कर्म जन्य चीज नाशवान होती है, और अब जो चीज अविनाशी परमात्मा और अविनाशी हम है, तो हमारा परमात्मा का संबंध घनिष्ठ है, तो उसी चाह न करे तो मिलना पड़ेगा उसको। तो कल ये बात बताई कि 3 जो दुकान है, 15 वर्ष की, और फिर 40 वर्ष की, फिर 60 वर्ष की, तो फिर कितनी दुकान रहेगी? मरने में, बालपन में मर जाए, जवानी में मर जाए, वृद्धावस्था में मर जाए, 40 में मर जाए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ये है। और उनमें ज्यो ज्यो जीता है त्यों त्यों फैलता है, तरह तरह की बातें, तरह तरह देशों को कितना विस्तृत दुकान हो जाती है। अब अपने क्या मिलेगा साथ में? इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर वो हो जाएगी।